इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल्स की दुनिया में कम हो गया काम। या मे बी परिजाद उनके ब्रांड के साथ जाता नहीं है, मे बी दैट्स व्हाई, आई डोंट नो। या मे बी जब से होश संभाला है हर किसी की ज़ुबान से अपनी शख्सियत के बरक्स इस नाम को सुनते ही उनकी आंख में हैरत और तमस्खर देखा है। अभी हम परिजाद की बात कर रहे थे, एक बहुत शादी हो सुपर हिट चुकी। ड्रामा था और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बहुत सारे ममालिक में देखा गया। परिजाद का किरदार बहुत पसंद किया गया। सो हाउ वाज दैट लाइक फॉर यू, और वो कब तक आपके साथ रहा? काफ़ी अर्सा अभी तक मेरे साथ है, रहेगा हमेशा। और कुछ चीज़ें उसकी परिजात पढ़ने से पहले भी मेरे अंदर थी, तो शायद इसलिए मैं समझ सका उसे इतने करीब, इतने अच्छे तरीके से। वो कितना मुश्किल या आसान था फॉर यू टू चूज द नेक्स्ट रोल आफ्टर दैट? मैंने बस इवन परिजात से पहले से भी कोशिश की है कि मीनिंगफुल काम करूं थोड़ा सा, या एटलीस्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगे, पसंद आए। सो अभी तक उसी स्टैंडर्ड को लेके चल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ अच्छी कहानी पकड़ूँ, उसमें जो किरदार है वो अच्छा पार्ट प्ले कर रहा हूँ उस स्टोरी में। सो मेरा स्टैंडर्ड अभी तक वैसा ही है, पहले भी था, अभी भी वैसा ही है। परिजात ने चेंज नहीं किया। किस तरह का चेंज आया इन द अपॉर्चुनिटीज दैट केम योर वे एंड योर रिस्पॉन्स टू इट? ऑनेस्टली कुछ चेंज नहीं आया। जो काम मेरी तरफ आया वो बिल्कुल वैसा ही था, उसी तरह था। ना फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वर्क जो ऑफ़र हो रहा था उसमें ज़्यादा चेंज आया। मेरा ख्याल है इंडस्ट्री में पहले ही लोगों को थोड़ा सा पता था कि पिकी है, चूज़ी है, तो वो ख़ुद थोड़ा देख के मुझे स्क्रिप्ट देते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। आपको नजर आ रहा है इंसान और कुत्ते के खून में फर्क? नहीं ना, सिर्फ पट्टी करनी है, खून रोकना है और ड्रिप लगानी है, बस। बस ऊपर लेकर आए। थैंक यू। इट्स ओके। इडियट में जो किरदार आपका है, इनफैक्ट इडियट का ही किरदार जो है, उसको चूज करने के क्या रीजंस थे? ये था कि अनकन्वेंशनल था, नॉर्म्स को चैलेंज करता था, एंड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बट उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेल्फ रिफ्लेक्शन पे भी हैं। ही लव्स एनिमल्स। मुझे एक अच्छा लगा कि मैं एक जानवर के साथ परफॉर्म करूँगा वो, एंड दैट डॉग डिड एक्सेप्शनली वेल। So hats off to Acid, that's the dog's name. So I wanted to be part of something that's very different. मुझे भी चैलेंज करे, सोसाइटी को भी चैलेंज करे, थोड़ा एक स्पार्क ऑफ क्वेश्चनिंग तो इग्नाइट करे। तो मेरा ख्याल है उसने थोड़ा सा किया, एंड आई थिंक बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है। तो एक वो एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्लान नहीं था, बट बच्चों को बहुत बहुत पसंद आया है। एजुकेट हुए हैं, एंड उनमें एम्पैथी बढ़ी है, और क्वेश्चन करने की एक वो चीज़, एक स्पार्क इग्नाइट हुई है। सो तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। औरत को समझा नहीं जाता, उसके साथ चला जाता है। ये बात वो कर रहा है जिसने आज तक शादी ही नहीं की। शुक्र है नहीं की, अच्छा ही किया। लेकिन सारी उम्र ऑब्जर्व तो करता आ रहा हूं ना, सीखता आ रहा हूं, देखता आ रहा हूं। मर्द और औरत एक दूसरे को पूरी तरह नहीं समझ सकते। मर्द और औरत क्या, हम सब एक दूसरे को पूरी तरह नहीं समझ सकते। कहीं प्रीची या थोड़ा सा अनरियल नहीं है इतना ज़्यादा? एक बंदा हर चीज़ पे, हर बात को लेके वो करता है। देयर आर पीपल लाइक दैट, बट देन इवेंचुअली ग्लोरीफाई की जा रही है ये चीज़, क्योंकि ये बात तो अच्छी है लेकिन इतना आसान नहीं है ऐसा होना। सो इज इट अ बिट अनरियल और प्रीची, डू यू थिंक सो? बिल्कुल। सो हैं ऐसे एलिमेंट्स। एक बंदा जो है वो लोगों को पोक करता है टू अ पॉइंट जहाँ उनको इरिटेट कर देता है, अनॉय कर देता है, एंड आई थिंक उसका जो उसकी जो क्या कहेंगे, जो शुरुआत है वो उसके बचपन से है। तो उसका बचपन किस तरह का गुजरा है वो बहुत, इट डिपेंड्स अ लॉट व्हाट यू गॉन थ्रू, जिसकी वजह से आप इवेंचुअली बड़े होके बनते हैं। आपकी टिक्स होती हैं, आपकी इंस्पिरेशन, आपकी एस्पिरेशंस भी उसी से बनती हैं। सो इसीलिए जो चीज़ मैं अभी, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की मैंने बात की, वो भी आएगी, वो भी है, एंड वो सिर्फ ऐसा नहीं है, वो भी एक चेंज से गुजरता है।
एंड वो क्योंकि अभी एयर नहीं हुआ तो आई कांट टॉक अबाउट इट मच, बट हमने ट्राई किया, मैंने ख़ुद ट्राई किया कि उस कैरेक्टर को वो रुख देने की कि हाँ एक बंदा इतना रिजिड है, इतना स्टबर्न है, तो उसको एक शॉक भी लगना चाहिए ज़िंदगी में। Any interesting feedback that you can think of or recall आपकी audience ने, आपके fans ने कभी that came your way? I'm sure बहुत सारे होते हैं, but something that you remember? एक खातून आई मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि परिजाद में आपने it's as if you spoke my heart and you represented me, but she started to cry in front of me and I shed a tear. लोग आए जिन्होंने आके मुझे हग किया और गर्दन में बल पड़ गया, इतना टाइट हग किया। लोग आए जिन्होंने आके कहा आपने हमारी ज़िंदगी चेंज की है, आपने हमें कॉन्फिडेंस दिया है। इस तरह के बहुत से कमेंट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा, जो स्क्रीन को ट्रांसेंड करके मैंने रैंडम लोगों के साथ कनेक्ट किया है। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती। So लोगों से कनेक्ट किया आपने विदाउट कनेक्टिंग विद द मीडिया। सो ये कम मीडिया पेरेंट्स की या हार्डली एनी मीडिया पेरेंट्स की क्या रीज़न है? मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा काम शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ और प्राइवेट और पर्सनल लाइफ को मैं सेपरेट रखने की कोशिश करता हूँ। मेनली ये रीज़न है। बाकी मैं इफ़ यू बिलीव इट और नॉट कैमरा शाय हूँ, या आई हैव टू हाँ बस आई हैव टू वो एक डिफरेंट जोन होता है, उसमें बंदा जाता है, वहाँ एक कैमरा से एनर्जी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, पावर मिलती है, बट इम्प्रोवाइज्ड काम कभी कभी मुश्किल लगता है एंड इंटरव्यूज आर मोस्टली इम्प्रॉम्प्टू। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। रोज दा बेली सी हो, मैं तो उस दिन उन्हें पहली बारी मिल रहा सी। दुकान ना लिया सब पैसे की गेम है, डॉलर आते हैं ढेर ढेर। गुंजल के बारे में हमें बताएं अगेन, व्हाई यू वांटेड टू कम ऑन बोर्ड एंड व्हाट मेक्स दिस यूनिक। गुंजल, जब मुझे शोएब साहब ने, उस डायरेक्टर जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उन्होंने जैसे ही मुझे बताया कि ये इकबाल मसीह की कहानी से इंस्पायर्ड है, आई वाज हुक्ड, आई वांटेड टू हियर कि वो और क्या है कहानी में। उन्होंने मुझे बताया कि ये उसकी लाइफ, उसकी एक्टिविज़म और उसकी डेथ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, एंड हमेशा से आई वांटेड टू डू ट्रू स्टोरीज एंड इससे अच्छा मौका कोई नहीं था। फिल्म टॉक्स अबाउट मैनी थिंग्स अबाउट आवर सोसाइटी। मेनली अगर लोगों को इकबाल की कहानी का नहीं पता तो आई अर्ज देम टू गो आउट एंड गूगल हिम। इकबाल ने चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ और बॉन्डेड लेबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी क्योंकि वो ख़ुद विक्टिम था। सो पेरिस में, बार्सिलोना में गुंजल की स्क्रीनिंग हुई आई थिंक अक्टूबर में। सो वहाँ से किसी किस्म का कोई फीडबैक या किस तरह का रिस्पांस था फॉर द फिल्म? पेरिस में तो अवार्ड जीती है फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, सो दैट्स ब्रिलियंट क्योंकि वाकई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। एंड जयपुर फिल्म फेस्टिवल में आई थिंक शॉर्टलिस्ट हुई है, नॉमिनेट हुई है फॉर वन ऑफ द अवार्ड्स, सो दैट्स अ बिग डील। I think it deserves it. Making waves internationally. हाँ, it's I think deserve करती है। अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। I would urge people to go watch it. अभी जो हम तीनों आपके नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं, टीवी पर भी और अब फिल्म की, सो मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ सुनने में ऐसा फील हो रहा है। गुंजल अभी देखी नहीं है ऑफ कोर्स, सो कहीं ये जो हम हमेशा सुनते हैं टाइप कास्ट, ऑल्सो योर प्रेफरेंस भी, तो ऐसा तो नहीं है कि अब इस तरह के रोल्स आपको अपील करते हैं? टाइप कास्ट देखते हैं इंडस्ट्री करती है कि नहीं, ये तो इंडस्ट्री की मर्जी है। फिर आप होते हैं कि नहीं, ये भी तो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ स्टोरी पे जाता हूँ, Okay. आगे वो कैसे बन के निकलती है उस पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता मेरा, बिकॉज आई एम जस्ट वन पॉन। सो रोमांटिक रोल्स में अब आप लाइक पर्पसली वो है, ऑफर्स का है, या आप खुद नहीं करना चाहते द क्लीशे कन्वेंशनल रोम-कॉम्स? रोम-कॉम और कॉमेडी एक्चुअली मेरा ख्याल है मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी तक वही बात है, वो लिखना और एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हमारी रोम-कॉम फिल्में जो हैं आप देख सकते हैं इन द पास्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। मैं तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी रोम-कॉम स्टोरी मेरे सामने आए, एक्शन आए, तो वर्सिटिलिटी तो दिखाने का
शौक है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा. रियली आई एम एक्चुअली ट्राइंग, आई एम वेटिंग फॉर अ गुड रोम कॉम.